हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर के टोटल 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। बाकी जो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो सारे के सारे इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सब 26वां जो क्वेश्चन है, 26वां में क्या करा कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? यानी यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी इसमें से कौन ऐसी संख्या है जो कि अपरिमेय नहीं है। तो अगर इसको हम देखें तो √7 जो है अपरिमेय संख्या है, √3/7 भी क्या है? अपरिमेय संख्या है, √2/√5 भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो कहने का मतलब ये तीनों जो है अपरिमेय संख्या है, तो अर्थात ये जो चौथा ऑप्शन है हमारा यानी ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। 27 में क्या है कि √3 और √5 है। √3 और √5 क्या है? तो √3 और √5 जो है वो क्या है? वो एक अपरिमेय संख्या है। वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? इसमें आपको बताना है किसका जो है दशमलव प्रसार शांत होगा। तो शांत क्या बताए थे कि शांत का जब अभाज्य गुणनखंड यानी डिनोमिनेटर का जब अभाज्य गुणनखंड तोड़ा जाता है, तो अगर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के फॉर्म में आता है, तो वो क्या कहलाता है? शांत कहलाता है। इसके अलावे अगर इस गुणनफल में 3 आ जाए, 4 आ जाए, सॉरी 4 तो नहीं आएगा, 3 आएगा या तो 7 आ जाए, 11 आ जाए, तो ये समझिएगा कि वो जो है वो क्या है? अशांत है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग ऐसे क्वेश्चन में डिनोमिनेटर को देखते हैं। डिनोमिनेटर यहाँ पे हमारा क्या है? तो यहाँ पे 105 है। अगर 105 का अभाज्य गुणनखंड हम तोड़ते हैं तो साफ पता चल रहा है कि 3 से डिविजिबल है, यानी इसका एक फैक्टर 3 होगा। और जब 3 आएगा तो समझो ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। लेकिन हमें निकालना क्या है? जो शांत है उसी को क्या करना है? निकालना है। अगर 210 की बात करें तो 210 का अगर अभाज्य गुणनखंड हम तोड़ते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड तोड़ने पर जैसे 210 है तो 210 का तोड़ के देखते हैं। तो अगर हम 2 बार में लगाते हैं तो कितना आता है? हमारा 105 आता है। तो 105 में 3 आ ही जाता है, यानी 3 जो है 105 का एक फैक्टर है। तो कहने का मतलब इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत ही होगा। अगर 88 की बात करें, तो अगर 88 को भी अभाज्य गुणनखंड हम लोग तोड़ते हैं, तो 2 से लगाएँगे तो 44 आएगा, और फिर 2 से लगाएँगे तो 22 आएगा, और फिर 2 से अगर हम लगाते हैं तो क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। यानी 2 के अलावा इसमें 11 भी इसका एक फैक्टर है, तो कहने का मतलब ये भी क्या होगा? अशांत होगा। तो जब 3 ऑप्शन को हमने चेक किया तो वो क्या आ रहा? अशांत आ रहा है। तो इसका मतलब है कि चौथा ऑप्शन हमारा क्या होगा? शांत होगा, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। 29 में कह रहा है कि 2.12111211121 इस प्रकार से डॉट डॉट है। तो बोल रहा है कि ये जो संख्या है ये कौन-सी संख्या है? बताइए, परिमेय संख्या है या पूर्णांक संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो आप यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, कहा जाता है परिमेय हम लोग किसे कहते हैं? तो अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग देखें गौर से, तो ये जो है ना तो टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट कहने का मतलब ये जो संख्या है समाप्त नहीं हो रहा है। टर्मिनेट मतलब हो रहा है कि समाप्त हो जाना, लेकिन ये टर्मिनेट हो रहा है तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो ये तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसके साथ-साथ ये जो है रिपीट भी नहीं कर रहा है। अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ पे लग रहा है 1 2 1 2 इस प्रकार से आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 2 फिर 1 1 2 फिर 1 1 1 2 फिर 1 1 1 1 2 इस प्रकार से आ रहा है। तो कहने का मतलब ना तो ये रिपीट कर रहा है सही से और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में उस संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है कि √2 बाई में √12 ये क्या है? तो अगर इसको हम सॉल्व करें, √3 है और यहाँ पे रूट कितना है? 12 है। रूट कितना है? 12 है। इसको अगर हम हल करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा √3, और अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इससे 2 बाहर निकलेगा, रूट में रह जाएगा 3। तो 3 से 3 क्या हो गया? कैंसल। तो हमारा 1/2 आएगा। तो 1/2 जो है ये परिमेय संख्या है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? 3 माइनस √3 क्या है? तो 3 माइनस √3 जो है वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का
जो परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जो अंतर होता है वो क्या होता है? वो एक अपरिमेय संख्या ही होती है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? इसमें देखिए 11.23564 है। तो ये जो है वो कौन-सी संख्या मतलब एक पूर्णांक संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए कि इसका राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो अगर यहाँ ध्यान से देखें तो ये जो है एक परिमेय संख्या कहलाएगा। क्यों परिमेय संख्या कहलाएगा? क्योंकि ये जो है टर्मिनेट हो चुका है। क्या हो चुका है? टर्मिनेट हो चुका है तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है 5.2333 डॉट 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 इस प्रकार से। तो अब यहाँ पे बताना है कि ये जो संख्या है ये कौन-सी संख्या है। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो संख्या टर्मिनेट तो नहीं हो रहा बट यहाँ पे क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। जैसे 3 इस प्रकार से यानी कहने का मतलब 3 जो है रिपीट होते जा रहा है। तो इस कंडीशन में इस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे परिमेय संख्या। या तो टर्मिनेट हो जाए या तो रिपीट होवे तो वैसे संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 1/√7 तो आप सभी लोग जानते हैं कि 1/√7 जो है वो हमारा क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? हमारा एक अपरिमेय संख्या है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 35 ये 34 था, क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखते हैं। भाज्य ए और भाजक बी के लिए a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो इसका कौन सा कथन सत्य है? तो अगर इसकी आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए कैसे होगा? क्योंकि रिमाइंडर जो होता है हमेशा 0 के बराबर आता है, यानी शेषफल जो होता है हमेशा 0 के बराबर आता है या तो 0 से बड़ा आता है शेषफल। और वही भाजक से हमेशा छोटा रहेगा या तो बड़ा रहेगा, यानी कहने का मतलब छोटा या बराबर होगा, छोटा या बराबर। रिमाइंडर की अगर बात करें, अगर हम जब भी डिवाइड करते हैं, तो हमारा सबसे पहले रिमाइंडर जो होता है, शेषफल जो होता है, वो 0 से क्या होता है? बड़ा हो सकता है या तो 0 के बराबर हो सकता है। अब भाजक से क्या होता है? तो भाजक से छोटा होता है या तो भाजक के बराबर हो सकता है। यही तो 2 कंडीशन होते हैं। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 36 5√2 क्या है? तो 5√2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अगर 37 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 37 तो 5.2372 तो ये क्या है? पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप यहाँ पे बताए हैं कि अगर टर्मिनेट हो जाए जैसे इस प्रकार से पॉइंट से जो संख्या 2372 इस प्रकार से आ रहा था वो क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। तो कहने का मतलब टर्मिनेट हो गया तो ये क्या कहलाएगा? परिमेय संख्याएँ कहलाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 निम्न संख्याओं में कौन-सी संख्या विजातीय है? विजातीय कहने का मतलब इनमें से कौन-सी संख्या है जो सबसे अलग है? तो देखते हैं ऑप्शन को, जब ऑप्शन पे हम नज़र देते हैं तो यहाँ पे पता चलता है कि 2/3 जो है वो एक परिमेय संख्या है और अगर इसकी बात करें तो ये भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि अगर इसका अंडर रूट से निकालें तो 25 के 5 निकलेगा और 49 के 7 निकलेगा। तो ये जो हो गया परिमेय संख्या तो ये भी परिमेय और ये भी परिमेय। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी पर थोड़ा ध्यान दीजिए 7/3 तो ये भी क्या है? परिमेय है। तो कहने का मतलब विजातीय कौन है? यानी सबसे अलग कौन है? तो वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों? क्योंकि ये जो संख्या है वो अपरिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 39 इसमें कहा जा रहा था कि इनमें से कौन-सी संख्या जो है वो परिमेय है? यही बताना था इसमें कौन-सी संख्या परिमेय है? तो पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, √7 जो है अपरिमेय संख्या और ऑप्शन नंबर डी भी देखें तो ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो ये क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या इसे हम लोग इसलिए कहेंगे क्योंकि इससे 4 बाहर निकलेगा और 25 से 5 बाहर यानी 4/5 जो कि एक परिमेय संख्या कहलाएगी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 40 निम्न में कौन अलग है? कौन अलग है? ये बताना है। जैसा कि अभी क्वेश्चन देखे थे हम लोग कि कौन विजातीय है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है कि निम्न में से कौन अलग है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन ए है परिमेय है, ये भी क्या है? परिमेय ही है। और ये जो संख्या है अपरिमेय, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि इसमें ये जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये तीनों के तीनों परिमेय हैं और ये जो है अपरिमेय है। तो सबसे अलग कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन नंबर 41 अब ये देखिए यहाँ पर ये दोनों के ऊपर क्या है? एक रिंग है। इसको कह रहा है कि P/Q के रूप में
लिखा जा सकता है। पी बाई क्यू के रूप में हम लोग इसे कितना लिख सकते हैं? तो अगर यहाँ 41 की बात की जाए तो 41 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी यानी 29/19 29/19 इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 42। क्वेश्चन नंबर 42 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या यानी दोनों के बीच कौन-सी अपरिमेय संख्याएँ है, ये हमें क्या करना है? बताना है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो ये दोनों के बीच में जो आएगा किसका मान आता है? √5 का यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। ये सारे जो क्वेश्चन कराया जा रहा है काफ़ी ज़्यादा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इस सवालों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 43 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? यानी इसमें हमें वो कथन चुनना है जो कि क्या है? करेक्ट है, जो कि क्या है? करेक्ट है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। 2 अगर अपरिमेय संख्या लेते हैं तो क्या उनका गुणनफल अपरिमेय होगा? तो ये जो है ऑप्शन गलत है। क्या है? गलत है। कैसे गलत है? तो जैसे यहाँ पे 2 अपरिमेय संख्या हम ले लेते हैं। अपरिमेय संख्या जैसे √3 ले लिए और इंटू में फिर √3 ले लिए। तो इस प्रकार से हमारा क्या आ जाएगा? 2 अपरिमेय संख्या है 9 और √9 से क्या बाहर निकलता है 3 तो यहाँ पे तो परिमेय हो गया। तो 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल जो है हमेशा अपरिमेय नहीं हो सकता है। वो कभी-कभी क्या हो सकता है? परिमेय भी हो सकता है। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। ये जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगर एक हम परिमेय संख्या ले लेते हैं 2 और एक अपरिमेय संख्या ले लेते हैं √3 तो इसका जो गुणनफल आएगा हमेशा क्या आएगा 2√3 यानी कहने का मतलब एक अपरिमेय संख्या ही आएगी। तो हमारा कथन कौन-सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 सॉरी 44 यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n है। तब √n क्या होगा? हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, हमेशा परिमेय संख्या होगा कि कभी प्राकृतिक संख्या होगा और कभी अपरिमेय संख्या होगा। तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि अगर n जो है एक प्राकृतिक संख्या है, तो वो कभी परिमेय भी हो सकता है। जैसे रूट में अगर 4 लिख दिए तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। और √3 लिख दिए, ये 3 जो है प्राकृतिक संख्या है, इसके ऊपर रूट चढ़ाएँ तो क्या होगा? √3 ही रहेगा। तो कभी अपरिमेय भी हो सकता है और कभी परिमेय भी हो सकता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन नंबर 45 यदि प्रथम इतना अभाज्य संख्याओं का योग जो है n है, कितना है? n है, तो n हमेशा भाज्य होगा। कितना से भाज्य होगा? 6 से, 4 से या 8 से। तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कोई नहीं यानी कहने का मतलब इसमें से कोई ऐसी संख्या जो नहीं है, जिससे डिवाइड होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 x के पावर n प्लस 1 का एक गुणक x प्लस 1 है तो n निश्चित रूप से क्या होगा? n जो होगा वो निश्चित रूप से क्या होगा? तो अब देखिए n तो n जो है वो क्या होगा? n निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा? एक विषम पूर्णांक होगा। क्या होगा? n एक विषम पूर्णांक होगा क्योंकि इसका एक ये क्या है? गुणक है। तो इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो n एक क्या होगा? विषम पूर्णांक होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित कौन करता है? तो वो करता है एक वास्तविक संख्या ही संख्या रेखा पर सभी बिंदु को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी एक वास्तविक संख्या। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? अब यहाँ पे हमें शांत बताना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखें तो 700 अगर 700 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं, अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या ये शांत होगा? अगर इसे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, 48 नंबर जो क्वेश्चन है, तो 700 को अगर हम तोड़ते हैं 700 को अगर हम तोड़ते हैं, तो अगर हम 2 से लगाते हैं तो आता है 350 अगर फिर हम यहाँ 2 से लगा दें, तो हमारा कितना आ जाएगा? 175 आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है, ये 2 से नहीं लगेगा और जब 2 से नहीं लगेगा, तो हमें यहाँ पे कितना से लगाना पड़ेगा? 5 से लगाना पड़ेगा क्योंकि 3 से भी नहीं लगेगा। तो 5 तिया 15 बकिर बचेगा 2 पचे 25 फिर यहाँ पे 5 सत्ते 35 तो यहाँ पे जो है 7 भी आ रहा है, तो ये तो क्या हो गया? अशांत हो गया है। क्या हो गया? अशांत। तो हमें पूछ क्या रहा है? शांत। जिसका दशमलव प्रसार क्या हो? शांत हो। अब देखते हैं यहाँ पे 91 है और यहाँ पे क्या है? 2100 है। अब इसको भी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे
सॉल्व करते हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर 21 100 की को तोड़ें तो कितना बार में लगाएँगे? 2 बार में लगाएँगे, 2 बार में लगाते हैं। अब 2 बार में यहाँ पे अगर हम लगाते हैं तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि 2 बार में कितना हो जाएगा? 10 दूना 20 और 5 दूना 10 यानी 1050 होगा। फिर अगर 2 बार में लगाते हैं तो 525 होगा। फिर अगर हम यहाँ चाहें तो 3 बार में भी लगाएँगे। तो जैसा ही 3 आ गया तो समझिए कि ये जो है अशांत है। क्या है? अशांत है। हमें लाना क्या है? शांत लाना है। क्या लाना है? शांत लाना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है 3 4 3 है। तो 3 4 3 जो है 7 का क्यूब है। 7 का क्या है? क्यूब है। देखिए यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो जिसे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 3 4 3 जो है वो 7 का क्यूब है और इसके नीचे में क्या है? नीचे में है 2 के पावर क्यूब इंटू 5 के पावर क्यूब और इंटू 7 के पावर क्यूब। अभी इससे ये क्या हो जाएगा? कैंसिल तो हमारा जो हो है वो क्या आएगा? 2 के पावर क्यूब इंटू 5 के पावर क्यूब ही आएगा। तो कहने का मतलब 2 और 5 के अलावा कोई और भी गुणनफल के रूप में नहीं आया तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी ही होगा क्योंकि इसका दशमलव प्रचार क्या होगा? शांत होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से क्या हो जाए? भाज्य हो जाए। मतलब इसमें हमें एक ऐसा संख्या बताना है जो इन तीनों से क्या हो जाए? भाज्य हो जाए। तो बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा? तो 240 जो है किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये तो पहले ही खत्म हो चुका है। ये जो है 40 का पूर्ण वर्ग है लेकिन 40 जो है इससे क्या होगा? डिविजिबल तो होगा, इससे भी शायद डिविजिबल होगा लेकिन इससे डिविजिबल नहीं होगा तो कहने का मतलब ये भी क्या है? गलत है। अगर इसकी बात की जाए तो ये जो है 20 से तो ये कट ही जाएगा और 24 से भी कटेगा बट 16 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले 2 ऑप्शन तो हमें इस प्रकार से कटता है क्योंकि ये दोनों जो है किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये ऑप्शन तो खत्म हो चुका है और ये जो है पूर्ण वर्ग है बट ये तीनों से डिविजिबल नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन हमारा बचा डी। तो इसको अगर हम देखें तो ये एक पूर्ण वर्ग है और ये तीनों से क्या है? डिविजिबल है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन 50। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। तो लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का जोड़ जो है 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या क्या होगी? अब जो है इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ ध्यान से समझेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले 2 संख्या का लघुत्तम समापवर्तक जो है मतलब 2 संख्याओं का एलसीएम जो है वो महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। महत्तम समावर्तक का यानी एचसीएफ का कितना गुना है? 14 गुना है। कितना गुना है? 14 गुना है। लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक का जोड़ जो है वो कितना है? 600 है। यानी एलसीएम एलसीएम और प्लस एचसीएफ ये दोनों का जोड़ जो है वो कितना है? 600 है। कितना है? 600 है। तो हमसे पूछ रहा है कि यदि एक संख्या इसमें 280 है तो दूसरी संख्या हमें क्या करनी है? बतानी है। एक संख्या 180 है तो दूसरी संख्या क्या करनी है? बतानी है। तो सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे। एचसीएफ और एलसीएम क्या करेंगे? निकालेंगे। तो देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो एलसीएम की जगह पे हम एचसीएफ गुना 14 रख सकते हैं। एचसीएफ गुना 14 रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या लिखेंगे? एचसीएफ एचसीएफ और गुने में 14 और प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा? एचसीएफ अब इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 600। अब इसे आगे सॉल्व करें तो एचसीएफ जो है दोनों में कॉमन है। तो एचसीएफ जब हम कॉमन लेंगे एचसीएफ जब कॉमन लेंगे तो इधर हमारा 14 बचेगा प्लस में इधर हमारा 1 बचेगा। अब इधर इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 600। तो अगर इसको हम लोग थोड़ा और सॉल्व करें तो 14 और 1 कितना हो जाएगा? 15। तो 15 जो होगा गुणा में इधर जाने पे भागा में। तो एचसीएफ इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 600
600 और बटे में 15, 600 और बटे में कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब काट दीजिए, 15 चौके 60, 15 चौके 60 यानी हमारा एचसीएफ कितना चला आया? 40। अब देखते हैं हम किसके एलसीएम को, किसे देखते हैं? एलसीएम। तो एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो एचसीएफ हमारा आया है 40। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से एलसीएम इक्वल टू क्या होता है? एचसीएफ गुना 14, एचसीएफ गुना 14। तो इस प्रकार से एलसीएम इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? एचसीएफ का वैल्यू कितना आया? 40 और गुना में 14। तो 14 चौके कितना हो जाएगा? 56, यानी 560 जो है वो हमारा क्या आ गया? एलसीएम आ गया। क्या आ गया? एलसीएम। अब 560 जब हमारा एलसीएम आ गया है, अब पहली संख्या भी 280 दे ही दिया है, तो हमें निकालना क्या है? तो दूसरी संख्या निकालनी है। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए जैसे यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे समझते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या था? यहाँ पे हम ले लेते हैं, जैसे हमारा एलसीएम जो है निकल कर के कितना आया? हमारा एलसीएम कितना आया है? तो हमारा एलसीएम जो है वो आया है 560, 560। अब एचसीएफ जो आया है हमारा, एचसीएफ जो आया है वो कितना आया है? 40 आया है। अब हमारा एक संख्या दे चुका है 280। हमसे पूछा है क्या? दूसरी संख्या यानी बी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? बी पूछ रहा है। तो बी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? बी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो बी निकालने के लिए हम लोग एक फ़ॉर्मूला पढ़े हैं। हम लोग फ़ॉर्मूला क्या पढ़े हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी ए इंटू बी इक्वल टू, ए इंटू बी इक्वल टू क्या होता है? एलसीएम गुने एचसीएफ। एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम गुने एचसीएफ। अब देखिए यहाँ पे बी यानी दूसरी संख्या चाहिए तो बी को इधर ही रखते हैं और इधर हम क्या कर देते हैं? एलसीएम और गुने में एचसीएफ और बटे में हमारा क्या हो जाएगा? तो बटे में हमारा हो जाएगा ए। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम जो है हमारा कितना आया है? 560 आया है और गुना में एचसीएफ कितना आया है? 40 आया है और पहली संख्या हमारा कितना दिया हुआ है? 280। तब 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और यहाँ से 4 सत्ते 28 और 7 आठी 56, यानी दूसरी संख्या जो होगा हमारा वो कितना होगा? 80 होगा। कितना होगा? 80 होगा। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं। तो अब जो हम क्वेश्चन बना रहे थे, उस क्वेश्चन को में देखेंगे तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी 80 होगा हमारा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 51, 51। तो 51 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो 51 क्वेश्चन को अगर हम देखें तो 51 क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि संख्या 23.43 पर रेकरिंग को पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। इसे हम लोग कितना लिख सकते हैं? तो इसे हम लोग कितना लिखेंगे? तो 2 संख्या पर रेकरिंग है तो इस प्रकार से 99 यानी कहने का मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। देखिए ये संख्या, तो ये जो है ऐसा क्वेश्चन जो है एक बार और पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे बिल्कुल ऐसा ही था जो कि एक क्या था? विषम पूर्णांक था। तो यहाँ भी क्या होगा? विषम पूर्णांक ही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। 53 में 6x के पावर 4 तथा y तथा 12x y का महत्तम, ये दोनों का क्या निकालना? महत्तम कहे तो एचसीएफ निकालना। अब देखिए 6x के पावर 4 और y दिया हुआ है, यहाँ पे फिर ये दिया हुआ 12xy। हमें निकालना क्या है? हमें महत्तम कहे तो एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकलता है? जो दोनों में कॉमन होता है। तो कॉमन इन दोनों में क्या है? पहली नंबर 6 दोनों में कॉमन है, तो 6 हम कॉमन ले लें। उसके बाद x जो है दोनों में कॉमन है और y जो है दोनों में कॉमन है। तो इस प्रकार से हमारा आ जाएगा 6xy जो है हमारा राइट आंसर होगा, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। √10 इंटू √15 बराबर होता है, यानी किसके बराबर होता है? तो ये दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो ये दोनों किसके बराबर होता है? तो हम रूट में दोनों के एक साथ लिख सकते हैं, 10 और गुणे में 15। अब देखिए 10 को अगर तोड़ते हैं तो 2 गुना 5 होगा और अगर 15 को तोड़ते हैं तो 3 इंटू 5 होगा। अब यहाँ पे इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करें तो 5 जो है वो बाहर हो जाएगा, अंदर में बचेगा 3 इंटू 2 यानी 6 बचेगा। तो 5√6 इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। तो ये दोनों संख्या जो है वो एक कैसी संख्या है?
मतलब एक परिमेय संख्या है, हाँ या नहीं या कहा नहीं जा सकता या ए और बी दोनों। तो बताइए कि यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अगर इससे हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, तो आप एक फ़ॉर्मूला पढ़े होंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कहने का मतलब यहाँ पे 3 का भी स्क्वायर कर देंगे और माइनस में रूट 3 का भी स्क्वायर कर देंगे। अब स्क्वायर से रूट कैंसल, अब 3 का स्क्वायर हो गया 9 और माइनस में यहाँ पे क्या हो गया 3 और बचेगा यहाँ पे कितना 6 आएगा, क्या आएगा 6। तो 6 जो है वो हमारा क्या परिमेय संख्या है, तो यानी यहाँ पे वही कह रहा था कि या क्या ये जो है वो परिमेय संख्या है, तो हाँ ये क्या है परिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 56 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, इसे परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो परिमेय संख्या यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ से अगर पॉइंट हटाते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, नीचे में डबल जीरो आएगा, डबल जीरो आएगा, 2 बार में इसको काटेंगे तो हो जाएगा 6 दूना 12 क्या होगा 6 दूना 12 और 7 दूनी 14 और नीचे में कितना आ जाएगा 50 यानी 67/50 यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है? क्या जितने भी वास्तविक संख्या है वो परिमेय संख्या है? तो नहीं, दोनों जो है वो परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 58 58 में कह रहा 0.23 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, यानी इसे क्या करना है परिमेय संख्या के रूप में लिख देना। ये दोनों के ऊपर क्या है रेकरिंग है, दोनों के ऊपर क्या है रेकरिंग है। तो जैसा कि आप पीछे देखे थे कि अगर दो संख्या के ऊपर रेकरिंग है और यहाँ पे 0 है तो नीचे में 99 आएगा, 99 इसमें किसमें है ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर यानी 59 दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 परिमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा, दशमलव के कितने स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या करना है बताना है इसका दशमलव प्रसार। तो अब देखिए दशमलव के कितने स्थानों के बाद समाप्त होगा, तो इससे इसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितने स्थानों के बाद समाप्त होगा, तो वो यहाँ पे हम लोग इसे ध्यान से सम अगर इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको अगर इस चीज़ से डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा कि ये जो है दशमलव के कितने स्थानों, तो दशमलव के 4 स्थानों के बाद ये क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 संख्याओं 50 और 25 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा? यानी दोनों का गुणनफल क्या होगा? तो गुना ही तो करना है, तो 25 को हम गुना कर देंगे कितना से? 50 से कर देंगे। तो 25 पचे 125 हो जाएगा और एक 0 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल 2 यानी 278 को हम कितना से भाग दें कि भागफल जो है हमारा कितना आ जाए 12 आ जाए और शेषफल जो है वो 2 आ जाए। तो यानी यहाँ पे हमसे पूछा गया है भाजक, क्या निकालना है? भाजक हमें क्या करना है? प्राप्त करना है। जिससे हमें भाग देने पे क्या हो जाएगा कि शेषफल 2 बचना चाहिए और भागफल कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए। तो यहाँ पे एक हम फ़ॉर्मूला लगाकर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। वो फ़ॉर्मूला क्या था कि भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुने भाजक गुने भागफल भाजक गुने भागफल और प्लस में शेषफल, प्लस में क्या होता है शेषफल यही फॉर्मूला है। अब इसे हम लोग क्या करते हैं लगाते हैं, तो इस फॉर्मूला को जब लगाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे, चलिए यहाँ पे देख ही लेते हैं कि क्या होगा। तो भाज्य जो है हमारा 278 है, कितना है 278 है और भाजक जो है हमें फाइंड करना है, भाजक जो है हमें क्या करना है? फाइंड करना है और भागफल जो है हमारा 12 है और शेषफल जो है हमारा कितना है? 2 है। अब देखिए 278 के 278 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये 12 जो है गुना में है, पहले ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, 12 जो है गुना में इधर आके किस चीज़ में हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा? भाजक, क्या होगा? भाजक।
चलिए अब थोड़ा-सा और आगे सॉल्व करें तो इसमें 2 घटाते हैं तो हो जाएगा 276 और नीचे में क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब काट देते हैं तो 12 दूना कितना हो जाएगा 24 और 12 तिया 36 यानी 23। 23 हमारा क्या आ जाएगा भाजक, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो था हमारा टोटल क्वेश्चन था और ये जो चैप्टर है हमारा पूरा कंप्लीट होता है। तो इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो था जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकें वो सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में डील कर लिए हैं। अब मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।